गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अर्चना देवी वर्मा, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय गिरवा, ब्लॉक महुआ बांदा से हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री हरिश्चंद्र नाथ तथा हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री अंबिका प्रसाद ओझा जी और हमारे एआरपी महोदय श्री विवेक गुप्ता जी के सौजन्य से, उनके सहयोग से मैंने ये ई पाठशाला फेज 4 का रजिस्टर तैयार किया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें अपने क्लास के बच्चों के नाम और उनके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, जिससे कि मुझे अभिभावकों से संपर्क करने में कोई समस्या ना हो। इस तरह से ये रजिस्टर तैयार है, जिसमें प्रतिदिन के दूरदर्शन में प्रकाशित होने वाले कार्यक्रमों की सूची है। बीच बीच में बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी हैं, जिससे बच्चे रोचकता से बच्चों को पढ़ाया जा सके। ये है बच्चों की काउंटिंग करके बच्चों को लिखना है। दिस एंड दैट का प्रयोग करना सिखाया गया। ये 31 मई से 5 जून तक की जो एक्टिविटीज़ आई थी उसका भी इसमें समावेश किया गया है। बच्चों को दोज और दीज का प्रयोग करना सिखाया गया। ही सी कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, किसके नाम के आगे ही लगाते हैं, किस में सी लगाते हैं, ये भी बताया गया है। इसके उपरांत मैंने, जैसे कि कक्षा 8 की क्लास टीचर हूँ मैं, कक्षा 8 का जो कंटेंट है उस कंटेंट के बारे में भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि 2 जून को बिहारी के दोहे आए थे, तो बिहारी के दोहों का समावेश किया गया है इसमें। वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, क्या होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पे मैंने एक कविता भी लिखी थी। इसके बाद कक्षा 8 में काबुली वाला है, इंग्लिश में चैप्टर है, उसका मैंने लेसन प्लान भी इसी में बनाया है, ताकि इसी रजिस्टर से ही मुझे सारा कुछ मिल जाए। 7 जून किशोरावस्था, 8 जून को मानव संसाधन भूगोल में दिया गया था। मानव संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन जनसंख्या वितरण है। 10 जून को फसल उत्पादन दिया गया था, तो फसल और फसल के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसका जिक्र किया गया है। 11 जून को हिंदी में नीड़ का निर्माण कविता पढ़ाई गई थी, जिसमें नीड़ क्या होता है और नीड़ निर्माण कविता क्या है, इसके रचयिता कौन है, इसके शब्दार्थ क्या है, ये सब तैयार किया है मैंने इसमें। इसके बाद 12 जून को हिंदी में अपराजिता पाठ आया था, जिसकी लेखिका शिवानी जी हैं। इसमें प्रस्तुत पाठ में क्या का सारांश छोटा सा दिया गया है, और इसके बाद इसके शब्दार्थ बच्चों को पढ़ाए गए थे, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया बच्चों के साथ। इसके बाद 13 जून को पहरुए सावधान रहना कविता दी गई थी, जो गिरजा कुमार माथुर जी की है। 14 जून को एक स्त्री का पत्र, इसकी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके शब्दार्थ बच्चों को पढ़ाए गए। इसके बाद 15 जून को परमाणु की संरचना, तो परमाणु संरचना, परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, समस्थानिक संभारी क्या होते हैं, परमाणु की खोज, और इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे से प्रश्न बना के मैंने बच्चों को शेयर किए थे। इसके बाद 16 जून को बिहारी के दोहे आए थे, जो कि इस तरह से बनाया गया है। फिर द्वितीय और तृतीय सप्ताह में जो गतिविधियां आई थी, ये उनका उल्लेख है। ये हमारे प्रेरणा साथी द्वारा ई पाठशाला चलाई जा रही है, उसकी फ़ोटो पेस्ट करी है मैंने। 17 जून को फिर से फसल उत्पादन दिया गया था, जिसको मैंने सेकंड पार्ट में फसल चक्रण, उर्वरक, सिंचाई और कटाई मढ़ाई कैसे की जाती है, इसके बारे में जिक्र किया है, जिसमें बच्चों को मिट्टी का चुनाव भी कैसे करते हैं ये भी बताया। 18 और 9 जून को वर्गमूल दिया गया है, तो वर्गमूल इस तरह से मैंने वर्गमूल होता क्या है, कैसे निकालते हैं, इसकी वर्ग तालिका कैसी होती है, इसका जिक्र किया हुआ है। इसके बाद 20 जून को फिर से बिहारी के दोहे दिए गए हैं।
थैंक यू आप सभी को।